तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड्स नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हे दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू और ब्रोली ने चैलेंज विन कर लिया था, जिस कारण अब वीरस और वेस ब्रोली, वेजिटा, गोहान और गो को ट्रेन कर रहे थे। एंड अब सेल गेम शुरू होने में भी 3 ईयर ही रहते थे, तो इसलिए अब गोकू गोहान को सुप्रीम काई के प्लेनेट पे ले जाता है जी स्वॉर्ड को रिलीज करने के लिए। हे सुप्रीम काई, कैसे हो? दोबारा मिलकर बहुत ही खुशी हुई। हाँ, तुम तो वही सैन गॉड हो ना जिसने विस को भी टक्कर दी है। हाँ शायद, पर काई मैं गोहान को यहाँ जी स्वॉर्ड निकालने के लिए लाया हूँ, क्योंकि उसे तोड़ के हमें ओल्ड काई को भी आजाद करना है, ताकि वो अपनी मैजिक से गोहान की हिडन पावर्स को बाहर लाए। क्या ओल्ड काई और वो भी एक स्वॉर्ड में कैद है? तुम ये कैसे जानते हो? और उसे कैद किसने करा? ओ, तुम भी ना बहुत सवाल पूछते हो। वैसे सच कहूँ तो मैंने भी ओल्ड काई से कभी ये पूछा ही नहीं था कि उसे किसने इस वर्ल्ड में कैद करा था। बहरहाल चलो उसे आजाद करके उसी से पूछ लेते हैं। हे गोकू, क्या तुम कहीं वो टाइम ट्रेवलर गॉड बकाडो तो नहीं? क्या कहा बकाडो? तुम उसे कैसे जानते हो? ज्यादा तो नहीं, पर मैंने उसके बारे में बहुत पहले किसी बुक में पढ़ा था, लेकिन आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा। इसलिए हम सभी का यही मानना है कि वो सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज में ही एग्जिस्ट करता है, उसकी कोई भी रियलिटी नहीं है। हाँ शायद ऐसा ही हो, पर मैं वो नहीं हूँ। चलो स्वॉर्ड को रिलीज करते हैं। एंड देन चारों जी स्वॉर्ड को लेने चले जाते हैं। हे गोकू, अगर तुम बकाडो को नहीं जानते तो फिर माइंड को शांत रखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें ये भी पता है कि मैं दूसरों के माइंड भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन गोकू कोई भी रिप्लाई नहीं करता। पर इस सब के अपोजिट किबिटो और सुप्रीम काई के मन में गोकू को लेकर अभी भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, पर गोकू सभी को इग्नोर करते हुए चला जाता है। आखिर ये सुपर सैन गॉड है कौन? पहले तो इसने विस को टक्कर दी और अब सुप्रीम काई से भी ऐसे बात कर रहा है जैसे वो इसे काफी टाइम से जानता हो। जो भी हो, मैं ये गुत्थी सुलझा कर ही रहूंगा। इसी बीच चारों जी स्वॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं। मैं ये एक बार फिर से कह देता हूँ, अगर गोकू कोशिश करे तो वो उसे निकाल लेगा, पर मुझे इस बच्चे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। एंड जब तक किबिटो ये सब कुछ कह रहा था कि इसी बीच गोहान ने बिना सुपर सैन शक्तियों का यूज करे जी स्वॉर्ड को रिलीज कर दिया था, जिसे देखकर किबिटो तो कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाता है, लेकिन सुप्रीम काई ज्यादा नहीं होता। तुम गलत सोच रहे थे किबिटो, मैं तो पहले ही समझ गया था कि गोहान इसे रिलीज कर देगा, क्योंकि आखिर वो बेटा किसका है, उसे तो ये सभी पावर्स विरासत में मिली हैं। हे सुप्रीम काई, बात सुनना। अब क्या हुआ गोकू? वो क्या है कि ये जी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए इसे तोड़ने का मुझे एक बेहतर उपाय पता है। आपको कैचिन समोन करना होगा। बस बहुत हुआ, ये मॉर्टल्स अपनी हद पार कर रहे हैं। भला इसमें कोई काय कैसे हो सकता है? ये सिर्फ इस पवित्र स्वॉर्ड को तोड़ने के लिए हमें बेवकूफ बना रहे हैं। और शांत हो जाओ किबिटो, इस स्वॉर्ड को कैचिन भी नहीं तोड़ सकता। और कैचिन समोन करके गोकू को दे देता है, जिसके बाद बाप बेटा उस स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसे देख दोनों ही शॉक हो जाते हैं और कुछ सेकंड बाद ओल्ड काई भी बाहर आ जाते हैं। क्या ये बंदा इस स्वॉर्ड से बाहर निकले है? और गोकू को ये सब कुछ पता था, इसका मतलब ये जरूर बकाडो होगा। हे तुम कौन हो? एंड इससे पहले कि ओल्ड काई कुछ बोलते, गोकू सब कुछ बता देता है, जो सुन के खुद ओल्ड काई भी चौंक जाता है। हे ओल्ड टाइमर, अब मैंने सब कुछ बता दिया है ना, तो काइंडली अब आप गोहान की छुपी शक्तियों को बाहर ले आए। हमें आने वाली वार के लिए बहुत ही सारी पावर की जरूरत है। क्या फ्यूचर में कोई वार होने वाली है? पर गोकू इग्नोर करते हुए कहते हैं, ओल्ड काई आप प्लीज जल्दी से गोहान को पावरफुल बना दें, क्योंकि इसके बाद इसने बीरस के प्लेनेट पे भी ट्रेनिंग करनी है। क्या कहा डिस्ट्रॉयर के पास? ये मॉर्टल अगर कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है, कोई समझाओ इसे। ओल्ड काई, मुझे नहीं लगता ये कोई मॉर्टल है, ये जरूर वो टाइम ट्रेवलर है, ये सिर्फ इस तरह बनने का नाटक कर रहा है। एंड इसके बाद वो ओल्ड काई को गोकू की सारी स्टोरी बता देता है, जो सुन के ओल्ड काई भी शॉक्ड हो जाता है और गोकू की रिक्वेस्ट को ऑर्डर की तरह लेते हुए गोहान की मिस्टिक पावर्स को जगाने की रस्म शुरू कर देता है। एंड गोहान यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वापस बीरस प्लेनेट पे आ जाता है और यहाँ पर सभी सैन मतलब गोकू, ब्रोली, वेजिटा और गोहान 3 साल तक ट्रेनिंग करते हैं। एंड इसी बीच वेजिटा अर्थ पे भी आता जाता रहता है, जिसमें से बुल्मा और वेजिटा की शादी होकर ट्रंक्स की बर्थ भी हो गई होती है और ब्रोली एंड वेजिटा ने डायवन पावर्स को भी अचीव कर लिया था, जबकि गोहान ने एक न्यू फॉर्म को अचीव करा था, जिसमें गोहान अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर्स के साथ उसकी सैन शक्ति और मिस्टिक पावर्स को भी कंबाइन कर लेता है, जिसे गोहान मिस्टिक अल्ट्रा इंस्टेंट का नाम देता है। और रही बात गोकू की, तो उसकी न्यू पावर्स का किसी को भी कोई नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो अभी कुछ भी शो नहीं करता है। एंड इसी बीच गोकू अर्थ पे चला जाता है, जहाँ 17 और 18 ने पहले ही डॉक्टर
जेरो को किल कर दिया था और अब वो सिटीज को डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे। अगर हमें अपनी पावर्स को टेस्ट करना है तो इन्हें जिंदा ही रखना होगा। नहीं, एक सेकंड रुको, कैसा रहेगा अगर हम इन्हें ट्रेनिंग देकर और भी पावरफुल बना दें, जिस कारण सेल तो ऑटोमेटिकली और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और मैं अपनी पावर्स को भी अच्छे से टेस्ट कर पाऊंगा। एंड ये सब कहने के बाद गोकू एट फर्स्ट सुपर सैयन बनकर ही फाइट करने का डिसाइड करता है। एंड्रॉइड्स में गोकू, मैं जानता हूँ तुम लोगों को मारने के लिए बनाया गया था, तो आगे आओ। ओह, तो तुम्हें काफी हिम्मत है, पर अभी जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। गोकू एट फर्स्ट तो सुपर सैयन बनकर ही उनसे फाइट करता है उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। हालांकि अब गोकू की सुपर सैयन फॉर्म भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन तब भी वो गोकू पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ने लगते हैं, क्योंकि इस बार डॉक्टर जेरो ने गोकू की प्रेजेंट पावर को देखते हुए एंड्रॉइड को डिजाइन करा था, इसलिए ये पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। वाह, मानना पड़ेगा, तुम तो पहले भी कई ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। क्या अभी तो तुमने देखा ही क्या है, खेल तो अभी शुरू होगा। हालांकि अब गोकू की सुपर सैयन फॉर्म भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन तब भी वो गोकू पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ने लगते हैं, जिस कारण गोकू को फाइनली सुपर सैयन ब्लू 2 में टर्न होना पड़ता है।
लेकिन तब भी कुछ ही समय की फाइट के बाद गोकू रियलाइज करता है कि इस बार वाले एंड्रॉइड्स पहले से कई ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि वो गोकू के सुपर सैन ब्लू 2 को भी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। ये 17 और 18 अब तक की फाइट से तुम दोनों तो समझ गए होगे कि मुझे हराना इतना आसान नहीं होने वाला, और वैसे भी मैंने अभी तक अपनी फुल पावर का यूज ही नहीं करा है। तो कैसा रहेगा अगर तुम दोनों कड़ी ट्रेनिंग करके मेरे से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओ और फिर मुझे किल करो। देखो लगता है ये डरपोक चूहा समझ गया है कि हम इसे खत्म कर देंगे, इसलिए ही बहाने बना रहा है। चलो इसे ऊपर भेज देते हैं। ओह तो ऐसी बात है, शायद लातों की भूत बातों से नहीं मानते और पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैन 5 में टर्न हो जाता है, जिसकी एनर्जी सेंस करके सभी जी फाइटर्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो पहले तो गार्ड की को सेंस ही नहीं कर पा रहे थे। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ बीरस प्लैनेट पे भी सभी गोकू की शक्ति को सेंस कर लेते हैं, क्योंकि गार्ड की में तो गोकू की शक्तियाँ सप्रेस रहती हैं, पर इस सुपर सैन 5 की शक्ति बीरस प्लैनेट तक सेंस की जा सकती थी। एंड यहाँ एंड्रॉइड 17 और 18 भी शॉक थे, पर गोकू तुरंत ही उन दोनों के पास आते हुए एक ही पॉइंट से दोनों को नॉकआउट कर देता है और उन्हें लेकर बीरस प्लैनेट पे टेलीपोर्ट हो जाता है ताकि वो भी इन्हें ट्रेन कर सके। एंड यहाँ पर गोकू रीबर्न का पार्ट 10 भी खत्म होता है स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।